जय हिंद साथियों, अगर आपके ऊपर भी किसी प्रकार कोई गलती से कर्ज हो गया है ना, और वो कर्ज ऐसा हो गया ना साथियों कि आप किसी को बता नहीं सकते हो, ना आपको अपने माता पिता से बता सकते हो, ना अपने घर परिवार बता सकते हो, ना साथियों अपने रिश्तेदार से बता सकते हो, ना अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। लेकिन साथियों वो कर्ज आपको अंदर अंदर से परेशान कर रहा है। आपको भी लग रहा है कि मैं इस कर्ज को मैनेज कैसे करूं, इस कर्ज के जाल से बाहर कैसे निकलूं। क्योंकि साथियों अगर आप भी इस चक्कर में फंसे हुए हो ना, आपको भी लगता है कि मुझे इस जाल से बाहर निकलना है ना, और मुझे इस रास्ते से बाहर निकल करके अपने आप को संभालना है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि साथियों जब आपके पास कोई गलती से कर्ज होता है ना साथियों, तो कर्ज बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि हमने भी उस दर्द को झेला है। साथियों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा ना, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा फुल देखिएगा ना साथियों, इस वीडियो को आप स्किप मत देखिएगा मेरा चेहरा देख करके। क्योंकि साथियों मेरा चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन मेरी बातें प्रभावशाली होती हैं। अगर आपकी मेरी बातों से आपको अगर लगाव हो जाएगा साथियों, तो आपका 100% जीवन बदलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। साथियों मैं आज देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना भाई बहन है ना, जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है ना, वो साथियों कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। और कई बार साथियों वो इसी सोच में साथियों बहुत सारे रिस्क लेते हैं। कुछ रिस्क तो उनके अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं ना जिनका उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं, जिनके ऊपर कर्ज बन जाते हैं। और साथियों कर्ज क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे साथियों वो उनको अंदर से झकझोरने लगता है, अंदर से वो कर्ज उनको परेशान करने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया ना, और अगर मैं पिताजी से बताऊंगा तो मुझे मारेंगे, डांटेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे। मैं अगर माता जी से बताऊंगा ना तो मुझे बहुत कुछ कहेंगी, बहुत नाराज होंगी, बहुत गुस्साएंगी। और साथियों इसी डर से बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है ना, इन बातों को अपने माता पिता छुपा कर रखते हैं, और वो अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। और उसी परेशानी में वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और साथियों धीरे धीरे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये तो कोई नशा करने लगते हैं वो, ये तो कोई गलत व्यक्ति की संगत में चले जाते हैं, ये तो कोई गलत रास्ता उठा लेते हैं साथियों, जिससे क्या है ना कि उनका जीवन और नर्क हो जाता है। अगर आपके ऊपर भी साथियों कोई ऑनलाइन गेम, किसी प्रकार का अगर आपके ऊपर कोई कर्ज हुआ है, आप कोई व्यापार कुछ भी कर रहे थे ना, आपका नुकसान हो साथियों, कोई बुरी बात नहीं है। अगर साथियों आपको अपनी गलती पर एहसास है, अगर आपको अपनी गलती पर पछतावा साथियों, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा उस गलती को मत करिएगा। क्योंकि साथियों कहते हैं ना कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को वापस घर आ जाए ना साथियों, तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। आज मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना ऐसी नादानी, ऐसी गलती अपने माता पिता की चोरी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने माता पिता की चोरी से ना कोई ऑनलाइन गेम, कोई ऑनलाइन सट्टा, कोई नशा कर रहे हैं अपने दोस्तों के चलते। मैं देखता हूँ साथियों आज लोगों के अंदर एक ऐसा चलन चल गया है ना अपना बर्थडे मनाने का, और वो बर्थडे अपने माता पिता की जानकारी पर नहीं, वो बर्थडे अपने दोस्तों को अय्यासी करवाने का बर्थडे है। अपने दोस्तों के लिए साथियों कर्ज ले लेकर के साथियों शौक करवाने का है, सिगरेट पिलवाने का, शराब पिलवाने का साथियों, महंगे महंगे होटलों में खाना खिलाने का ना साथियों। और ये कहीं ना कहीं ये शौक साथियों उन्हें बर्बाद कर रहा है, ये शौक उन्हें कर्जदार बना रहा है साथियों। और अगर आप भी ऐसे शौक कर रहे हो ना, दोस्तों को दिखाने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए साथियों, आप बिल्कुल आज यहीं रुक जाओ। अगर आप ऐसा करते रहो साथियों ना, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा ना, आपके सपने पूरे तहस नहस हो जाएंगे ना, और आपके माता पिता का भरोसा आपके ऊपर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। आप साथियों कुछ भी करो, आप एक काम आपके माता पिता की जानकारी में होना चाहिए। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप अपने माता पिता को नहीं बता सकते हो, साथियों काम 100% गलत होगा, 100% गलत होगा। इसके कोई साथियों मुझे फुल ट्रस्ट है ना कि अगर जिस काम को आप अपने माता पिता से नहीं बता सकते हो ना साथियों, वो काम गलत ही होगा, और आज नहीं तो कल उसका परिणाम गलत ही होगा। साथियों आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना ना जो आप अपने घर परिवार छुपाना पड़े। मैं जितने भी काम करता हूँ साथियों, मेरे घर परिवार, मेरे रिश्तेदार सबको पता है, मेरे मित्र सबको पता है। क्योंकि साथियों मैं कोई ऐसा गलत काम करता ही नहीं जो मुझे छुपाना पड़े। साथियों अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया ना, मैं मानता हूँ कुछ भी कर्ज होगा ना, कोई भी अमाउंट हो सकती है, तो आप साथियों उससे अगर बाहर निकलना चाहते हो, आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया ना, और मेरी उम्र इतनी कमजोर है ना कि मैं उस कर्ज को पटा नहीं सकता, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, ये बहुत अच्छी बात है। आप एक दिन अपने माता पिता के सामने बैठो ना, और उनके चरणों पर गिर करके, उनको प्रणाम करके उनसे जानकारी दो,
कि मैंने ऐसी ऐसी गलती की है ना, और मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया ना, मैं इतना परेशान हूँ ना, क्या करूँ बताइए। साथियों, मानता हूँ कि गुस्सा होंगे, आपको गाली देंगे, मारेंगे, डांटेंगे, ये उनका अधिकार है, लेकिन साथियों आपका साथ भी वही देंगे। इस बात को आप बिल्कुल मान कर रखना कि आपका साथ अगर इस दुनिया में कोई देगा ना मुसीबत में, तो आपके माता पिता है। अगर आपकी कोई मदद करेगा ना, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा ना साथियों, तो आपके माता पिता है। क्योंकि साथियों वो दिखावटी प्रेम नहीं करते। आज की दुनिया में लोग आपको दिखावटी प्रेम करने वाले हैं। दोस्त है ना, उनको सिगरेट ना पिलाओगे ना, वो साथ छोड़ देंगे। लड़की है ना, उनको गिफ्ट नहीं दोगे ना, वो दूसरे के साथ चली जाएगी। लेकिन माता पिता के इस दुनिया में साथियों एक इतने महान इंसान है साथियों, कि आप उनके सामने लाखों गलतियां कर दो ना, वो सब गलतियों को भूल करके ना आपसे प्यार करेंगे और आपका मदद करेंगे। इसलिए अगर आपने कोई भी गलती की है, गलत रास्ते पर गए हो ना साथियों, आपको तुरंत उस रास्ते को छोड़ करके ना, और अपने माता पिता के चरणों में बैठ करके कसम खाना होगा कि मैं पिताजी, माताजी, मेरे से गलती हो गई ना, और मैं दोबारा जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा ना, और कोई भी काम आपकी चोरी से नहीं करूंगा ना। आप जिस दिन आप एक कसम खाओ उनके चरणों में बैठ करके ना साथियों, तो आपकी वो मदद करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, तकलीफ होगी, लेकिन साथियों अगर अपना ज़िंदगी को बचाना ना साथियों, अपनी ज़िंदगी को बनाना ना साथियों, तो आपको ये चीज़ करना होगा। नहीं तो आपको कर्ज जो है ना अंदर अंदर तोड़ता जाएगा, अंदर अंदर को परेशान करता जाएगा ना, और आप कब बर्बाद हो जाओगे ना साथियों, अंदर अंदर कब आप घुटने लगोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए साथियों मन ही मन घुटने से अच्छा है ना कि आप अपनी समस्याओं को अपने परिवार के साथ शेयर करो। मेरे पास भी समस्याएं आई थी, मेरे पास भी तकलीफें आई थी, और मैंने खुलकर, मेरा हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरा कोई कर्ज, मेरा कोई ऑनलाइन गेम का ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा कर्ज रिस्क था, मेरा कर्ज व्यापार का था साथियों। उसमें कुछ पैसों का नुकसान हुआ, हमने अपनी बातें अपने माता पिता के सामने खुलकर रखी। उन्होंने थोड़ा डांटा भी, गुस्सा भी हुए कि इतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साथ दिया साथियों, और लगभग 70 से 80% हमारी समस्या सॉल्व हो गई है ना। सिर्फ 20% बची है ना, वो भी 2-4-6 महीने साल भर में सॉल्व हो जाएंगे। साथियों जीवन में आप सही काम के लिए रिस्क लेते हो ना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बुरी काम के लिए रिस्क ले रहे हो, बुरे काम के लिए कर्ज ले रहे हो, और गलत रास्ते के लिए कर्ज ले रहे हो साथियों, तो आज नहीं तो कल आपको पीड़ा देगा ही देगा। आज भी देखता हूँ मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना, बर्थडे मनाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए कर्ज ले रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, और वो कर्ज साथियों आज तो आपको सुख देगा ना, लेकिन कल से उस कर्ज के लिए रोना पड़ेगा। वो कर्ज कल से आपको अंदर ही अंदर खाना चालू कर देगा। इसलिए अगर आप अपने शौक को पूरा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर्ज लेते हो ना, तो ये बहुत बुरी बात है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कर्ज के पीछे उद्देश्य क्या है, उस कर्ज को लेने के पीछे साथियों कारण क्या है, आप क्यों कर्ज लेना चाहते हो, आपको पहले डिसाइड करना होगा। और उस कर्ज को लेने के बाद आप करोगे क्या आप लग्जरी लाइफ जियोगे, शौक करोगे, या तो और कुछ करोगे। अगर उस कर्ज के पीछे आपका कोई अच्छा प्लान है, कोई ड्रीम है, कोई सपना है, और आपको लगता है कि मैं सपने को पूरा करने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ जरूरी है, जरूर लेना चाहिए, लेकिन साथियों वो चीज़ ना आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाली होनी चाहिए, ना कि कोई गलत रास्ते के लिए होना चाहिए। अगर गलत रास्ते के लिए कोई आप साथियों पैसे किसी से लोगे ना, तो कब तक नहीं मांगेगा, आज नहीं तो कल मांगेगा ना, और जिस दिन मांगेगा आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, दुख होगा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए साथियों आप कोई भी गलत काम कर रहे हो ना, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ना कि आप वो सारे काम को छोड़ दो, कोई एक सपना बनाओ, और जीवन में कामयाब होना चाहते हो ना साथियों, कोई भी एक फील्ड चुन लो, और उस फील्ड के लिए ना अपना सब कुछ लगा दो, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। दोस्त, मित्र, परिवार, इनको सिर्फ साथियों लिमिटेड कर दो ना। अपने सपनों को पूरा टाइम दो, अपने सपनों को पूरी एनर्जी दो, अपने सपनों के लिए सब कुछ दो। और जिस दिन साथियों आपने अपने सपनों के लिए सब कुछ देना चालू कर दिया ना, अपने सपनों के लिए अपना सब कुछ लगाना चालू कर दिया ना साथियों, आज नहीं तो कल आप जीवन में कामयाब और सफल 100% हो जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट चक्कर में ना कोई गलत रास्ते पर बढ़ जाओगे ना, आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। आज नहीं तो कल आपको पछतावा होगा, आप बर्बाद हो जाओगे, और साथियों आपको कोई साथ नहीं देगा। इसलिए अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो साथियों, तो आपको कोई सपना देखना होगा,
और उस सपने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़े खाना पड़ेगा, आपको उस काम को सीखना पड़ेगा। और सीखने में साथियों आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी। लेकिन साथियों जिस दिन आप वो चीज़ को करना चालू कर दोगे ना और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तो आज नहीं तो कल साथियों आप जीवन में 100% जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये बेवजह चीज़ों पर पड़ोगे ना साथियों, जिसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा ना, और आपको कल पछताने से अच्छा है ना साथियों आज सुधर जाओ, नहीं तो कल पछताना पड़ेगा और कल रोना आएगा, आपको कोई साथ नहीं देगा। फैसला आपका है, जीवन आपका है। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो इस चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई सपोर्ट कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।